हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया एसएससी। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन सेंस। इसका पार्ट 2 ऑलरेडी पार्ट 1 हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने ये जो सीरीज़ है एसएससी सीजीएल 2023 को टारगेट करते हुए हम इसको लेके चले हैं, ठीक है। तो आप उसको पहले पार्ट को एक बार विजिट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड पार्ट को विजिट करेंगे तो आपको जो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज के सेशन में हम जो है शैडो कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझेंगे कि शैडो जो है वो किस तरह से बनती है, ठीक है। तो देखो, शैडो जो है वो आपके मॉर्निंग टाइम में, ठीक है, जितनी भी शैडोज़ होंगी वो, क्योंकि सन जो है ईस्ट में है तो ऑटोमेटिकली जो शैडो जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, तो वेस्ट में शैडो बनी, वेस्ट की तरफ बनेगी सारी शैडोज़, ठीक है। और इवनिंग टाइम की अगर बात करें तो सन जो है वेस्ट में होता है और जितनी भी शैडोज़ जो हैं वो सारी ईस्ट की तरफ बनेंगी, ठीक है। तो आपने उसको लेके चलना है। और इवन जो है नून जो टाइम है, ठीक है, 12 बजे का टाइम जो स्ट्रेट, ठीक है, नून टाइम तो वैसे तो है कि सन जो है डायरेक्टली क्या होता है, बिल्कुल ऊपर होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है जो शैडो है वो बनती नहीं, या फिर बिल्कुल छोटी सी शैडो बनेगी, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो है हम इसमें समझेंगे मॉर्निंग टाइम का जो शैडो है, मॉर्निंग टाइम पे सन जो होता है वो ईस्ट में होता है, ठीक है। ईस्ट में होगा तो किसी बॉडी पे अगर जो है सनलाइट पड़ेगी, मान के चलते हैं कि ये जो पर्सन है, कोई एक पर्सन है जिसमें जो है ये एरो शेप में, आप इसको इमेजिन करें कि ये जो पर्सन है ये फेस कर रहा है ईस्ट को, ठीक है। सन की लाइट डायरेक्टली इसके फेस पे पड़ रही है, इसकी बॉडी पे पड़ रही है, फ्रंट में पड़ रही है, फ्रंट में लाइट पड़ रही है, तो शैडो जो है वो कहाँ पे बनेगी, वो बैक में बनेगी। सिमिलरली एक पर्सन हम इसमें इमेजिन करके चलते हैं जो कि ऑलरेडी वेस्ट में फेस कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हम इसको इमेजिन करेंगे तो इसकी शैडो जो है वो कहाँ पे बनेगी, उसके फ्रंट में बनेगी, ठीक है। इसके सामने जो है यहाँ पे इसकी शैडोज बनेगी इसके फ्रंट में। एक पर्सन को हम लेके चलते हैं जो नॉर्थ में फेस कर रहा है, नॉर्थ फेसिंग पर्सन है, तो उसके राइट साइड को तो सन है और उसके लेफ्ट साइड को क्या होगा, उसकी शैडो बनेगी, ठीक है। इसके ऑपोजिट में जो पर्सन साउथ में फेस कर रहा है, ठीक है, तो साउथ फेसिंग पर्सन का क्या होगा, उसके लेफ्ट साइड को सन होगा और उसकी जो शैडो है वो राइट साइड को बनेगी, ठीक है। तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनेंगे कि पर्सन की जो शैडो है वो अपने विद रिस्पेक्ट उसमें दी होगी और सेकंड दिया होगा उसमें किसी और पर्सन के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। अब ये तो था आपका मॉर्निंग टाइम का। इवनिंग टाइम का एक बार देख लेते हैं। इवनिंग टाइम में जो है पर्सन किस तरह से होंगे। इवनिंग टाइम में सन होगा आपका वेस्ट में, ठीक है, यहाँ पे सन है, तो जितनी भी शैडोज बनेगी वो सभी क्या बनेगी, वो सारी ईस्ट में बनेगी, ठीक है। ईस्ट की तरफ शैडोज हैं। अब एक पर्सन जो उसको फेस कर रहा था, ठीक है, उसके जो शैडो बन रही है वो बनेगी उसके बैक में, ठीक है। जो सन को फेस करा, मतलब वेस्ट की तरफ जो है फेस करके खड़ा है पर्सन, उसके शैडो बनेगी उसके बैक में, ठीक है। सिमिलरली एक पर्सन जो है वो ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, तो उसकी कहाँ पे बनेगी शैडो, उसके फ्रंट में। और एक पर्सन जो है नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, तो उसकी शैडो कहाँ पे बनेगी, उसके राइट साइड को बनेगी, क्योंकि राइट साइड को क्या है, ईस्ट, ठीक है। इवनिंग में ईस्ट वाली साइड और मॉर्निंग में वेस्ट वाली साइड। आप ये भी इसमें साथ में यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जितनी भी शैडोज बनेगी वो इसमें वेस्ट, इसमें ईस्ट। अब इसमें एक पर्सन जो कि साउथ में फेस कर रहा है, तो उसके लेफ्ट साइड को उसकी शैडो बनेगी, ठीक है, और राइट साइड को उसके सन होगा। अब हम लेके चलते हैं इसका एक क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि इसमें आपने करना क्या होता है,
ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, मॉर्निंग टाइम है, ठीक है। राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू ईच अदर, क्या दिया गया है, उनका फेस टू फेस एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। फेस टू फेस मतलब एक पर्सन जो है अगर नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा साउथ देखेगा, ठीक है। एक पर्सन अगर ईस्ट में देख रहा है तो दूसरा वेस्ट में देखेगा, यही होगा, ठीक है। तो उसमें फेस टू फेस है इन ए गार्डन इफ राम्स शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट, किसके राइट में, उसके अपने राइट में, ठीक है। राम की शैडो उसके राइट में पड़ रही है। तो अब देखो मॉर्निंग टाइम में शैडो राइट में कब पड़ती है, जब सन जो होगा ईस्ट में है, वेस्ट जो है किसी पर्सन के कोई फेसिंग होगी, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई पर्सन फेस करेगा, उसके कहाँ पे राइट, कहाँ पे वेस्ट, कहाँ पे उसके राइट में आएगा, कब उसके राइट में आएगा, जब वो साउथ फेस करेगा, ठीक है। और दूसरा पर्सन अगर हम लेके चलें कि कब जो है पर्सन जो है उसका लेफ्ट कब आएगा, उसका जो है लेफ्ट साइड उसकी शैडो कब बनेगी, जब वो नॉर्थ में देखेगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लेके चलते हैं कि दो पर्सन्स हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यहाँ पे सन है, ठीक है, क्योंकि ईस्ट में है, सारी जो शैडो वेस्ट में बनेगी। तो इसमें ये पर्सन जो है ये देख रहा है नीचे, मतलब ये साउथ में देख रहा है, और ये पर्सन कहाँ पे देख रहा है, ये देख रहा है ऊपर, मतलब नॉर्थ में देख रहा है। इस पर्सन के लेफ्ट में वेस्ट है और इस पर्सन के राइट में वेस्ट है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसके राइट में सन है, ये नॉर्थ फेसिंग के राइट में सन, साउथ फेसिंग के लेफ्ट में सन, ठीक है। ऑटोमेटिकली इनकी शैडो जो है यहाँ पे बनेगी। अब इसमें राम के रिगार्डिंग क्या बताया कि राम्स शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट, उसके राइट में है, ठीक है। जब अपने ही राइट में है तो राम कौन बनेगा, राम बनेगा वो साउथ फेसिंग पर्सन, और उसके ऑपोजिट में कौन है, उसको फेस करने वाला पर्सन क्या होगा, ये अगर ये साउथ में है तो ये नॉर्थ में बनेगा, तो ये बनेगा यहाँ पे श्याम, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया है, देन इन विच डायरेक्शन श्याम वॉज फेसिंग, श्याम की फेसिंग कौन सी बताइए, कौन सी डायरेक्शन में होगी, तो इसकी आएगी नॉर्थ में, ठीक है। ये तो था पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अपने ही विद रिस्पेक्ट दी है। अब अगर आपको ऐसे आ जाए इसमें क्वेश्चन की बताओ कि उसमें दूसरा पर्सन अगर दे दिया, दूसरे पर्सन के विद रिस्पेक्ट दे दिया है, तो आप उसमें क्या करोगे। तो देखो यहाँ पे एक और चीज़, चलो मैं इसी में बता देता हूँ आपको। जो ये राम है, इसका ये पूरा जितना भी इस साइड का एरिया है, इस साइड का जो ये जो साइड है इसकी पूरी, ये सारी राइट है, मतलब इसकी शैडो राइट में पड़ रही है, तो इसके विद रिस्पेक्ट श्याम की भी शैडो क्या है, इसके राइट में ही पड़ रही है, ठीक है। सिमिलरली श्याम की शैडो जो है लेफ्ट में पड़ रही है अपनी, तो इसके विद रिस्पेक्ट राम की शैडो भी क्या बन रही है, इसके पूरा लेफ्ट है ये रीजन, तो क्या बनेगी, इसकी भी शैडो, इस राम की भी शैडो इस श्याम के विद रिस्पेक्ट में कहाँ पे बनेगी, लेफ्ट में बनेगी, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा इसमें, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस हिंट का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे इन अ मॉर्निंग सीता एंड गीता वर सिटिंग इन ए ग्राउंड कीपिंग देयर बैग्स टुवर्ड ईच अदर। देखो पहला था इसमें टाइप की एक दूसरे को देख सकते हैं, सेकंड इसमें टाइप बना है कि एक दूसरे की तरफ उनकी बैग्स होंगी, ठीक है। तो ये बैग्स को एक दूसरे की तरफ रखा है इन्होंने। इफ सीता's shadow was exactly to the right of गीता, गीता के exactly right में, ठीक है। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है इसमें कि देन इन विच डायरेक्शन सीता वॉज फेसिंग, तो हमें फाइंड आउट करना है कि सीता की फेसिंग क्या होगी। तो आपने ध्यान रखना, देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एक पर्सन की जो है, एक पर्सन की शैडो दूसरे पर्सन के विद रिस्पेक्ट दी जाए तो उसकी भी तो अपनी भी तो उसी साइड पड़ेगी उसकी शैडो। तो यहाँ पे सीता की शैडो जो है वो एग्जैक्टली राइट में है गीता के, राइट में गीता के, मतलब गीता की शैडो भी कहाँ पे पड़ रही है, उसके राइट में पड़ रही है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये इसकी अगर शैडो राइट में पड़ रही है तो ये होगी साउथ फेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे गीता जो है, गीता की अगर हम फेसिंग देखें, इसको चलो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। गीता, क्योंकि इसकी बैक जो थी वो सीता की बैक की तरफ थी,
अगर ये साउथ में देख रही है, ठीक है, क्योंकि क्या आ रहा है यहाँ पे, गीता की शेडो कहाँ पे पड़ रही है, राइट साइड पड़ रही है, ठीक है। तो जिसकी राइट साइड शेडो पड़ती है मॉर्निंग टाइम में, वो कहाँ पे देखती है, साउथ में, ठीक है। और उसी के ऑपोजिट में किसकी शेडो बनेगी, सीता की शेडो बनेगी। अब इसकी कहाँ पे बनेगी, ये क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है तो इसमें इसकी शेडो कहाँ पे बनेगी, लेफ्ट में। तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सीता की फेसिंग क्या है, तो सीता की फेसिंग जो होगी यहाँ पे नॉर्थ आएगा, इसमें नॉर्थ की तरफ उसकी फेसिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे शायद ये ऑप्शन गलत आ गई यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन इवनिंग ए एंड बी वर टॉकिंग टू ईच अदर। ए और बी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम में शेडोज कहाँ पे बनेगी, सारी शेडो जो है वो ईस्ट में बनेगी, ठीक है। तो इसमें आपको देखो ज़्यादातर क्वेश्चन वही बन रहे हैं आपके कि नॉर्थ में अगर कोई पर्सन है तो उसकी शेडो जो है कहाँ पे बन रही है, उसके लेफ्ट में बन रही है मॉर्निंग टाइम में, और उसी के ऑपोजिट में क्या आएगा, इवनिंग टाइम में उसकी शेडो कहाँ पे बनेगी, उसके राइट में बन जाएगी, क्योंकि सारी कहाँ पे बनेगी, ईस्ट में। तो उसमें आपको नॉर्थ और साउथ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे। तो ए और बी जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेस टू फेस, बताया गया फेस टू फेस। ए बीज शेडो वॉज एग्जैक्टली टू दी लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, देखो लेफ्ट ऑफ ए, इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे हिंट दिया गया है। तो लेफ्ट ऑफ ए, देन इन विच डायरेक्शन बी वॉज फेसिंग। तो हमें देखना है इसमें, देखो इवनिंग टाइम है तो सन तो है यहाँ पे, अब एक पर्सन ऊपर देख रहा है, ठीक है। चलो इसमें फेस टू फेस करवाना है तो फेस टू फेस करवा लेते हैं इनको। तो एक पर्सन जो है इस तरह से है और दूसरा पर्सन इसको फेस कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो है साउथ में देख रहा है और ये पर्सन नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है। इनकी शेडो जो है यहीं पे बनेगी, दोनों की शेडो, ठीक है। अब नॉर्थ फेसिंग वाले की शेडो बन रही है राइट में और साउथ फेसिंग की वाले की बन रही है लेफ्ट में, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे कि बताया गया है यहाँ पे इफ बीज शेडो इज वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में। तो देखो ये ए के लेफ्ट में है तो ए के लेफ्ट साइड इसकी अपनी भी तो शेडो वहाँ पे लेफ्ट में ही पड़ेगी, ठीक है। तो ए आ जाएगा इधर जो कि साउथ फेसिंग होगा, और बी कौन सा बनेगा, उसके ऑपोजिट में इसको फेस कर रहा है तो ये नॉर्थ फेसिंग बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें से क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा यहाँ पे नॉर्थ। ओके क्लियर। तो ये था आपका इसका कॉन्सेप्ट मॉर्निंग और इवनिंग टाइम का, ठीक है, जिसमें कि हमने एक दूसरे को फेस करते हुए देखा, एक दूसरे की बैक की तरफ, एक की बैक दूसरे की बैक की तरफ देखा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें गिवन है यहाँ पे अमित वॉज रनिंग इन ए ग्राउंड कीपिंग हिज बैक टू दी सन, ठीक है। देखो अभी इसमें टाइम नहीं बताया गया है, मॉर्निंग टाइम है कि इवनिंग टाइम है ये नहीं बताया गया, इसमें सिर्फ ये बताया गया कि वो रन कर रहा है, ठीक है, क्या करके, अपनी बैक को सन के अगेंस्ट, सन की तरफ बैक करके। तो क्या होगा, अगर मॉर्निंग टाइम होगा तो वो करेगा वेस्ट की तरफ रन, अगर इवनिंग टाइम होगा तो ईस्ट की तरफ रन करेगा, ठीक है। और शेडो कहाँ पे बनेगी, उसकी आगे बनेगी, ठीक है, फ्रंट में उसकी शेडो बनेगी। इफ ही टुक अ लेफ्ट फर्स्ट एंड देन राइट एंड अगेन लेफ्ट, देन इन विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग एट द एंड, एंड में वो कौन सी डायरेक्शन को फेस करेगा, ठीक है। तो हम दो इसमें कंडीशन लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि मॉर्निंग टाइम है या इवनिंग टाइम। तो आपने क्या करना है, जैसे ये हम मॉर्निंग टाइम को लेते हैं, सन है ईस्ट में और ये रन कर रहा है वेस्ट की तरफ, और एक इवनिंग टाइम का अगर हम यहाँ पे लिखें, सन जो है वेस्ट में है और वो रन कर रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि पहले उसने लिया लेफ्ट, तो लेफ्ट कैसे लेगा, लेफ्ट लेगा इस तरह से, ये लेफ्ट है इसका, इस पर्सन का लेफ्ट, और उसके बाद क्या किया उसमें, उसके बाद राइट लिया, तो राइट क्या आएगा, राइट आएगा उसका क्लॉकवाइज इधर, ठीक है। और थर्ड है लेफ्ट, लेफ्ट आएगा नीचे। तो अभी जो है फेसिंग कौन सी कर रहा है, ये कर रहा है साउथ। एक मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है, अगर जैसे सिर्फ डायरेक्शन का ही पूछा जाए तो उसमें से क्या आएगा, जैसे अभी वेस्ट में चल रहा है, ठीक है, तो पहला इसने लेफ्ट लिया, दूसरा राइट लिया, तीसरे लेफ्ट पे क्या हो रहा है, तीसरे लेफ्ट पे जो है आपकी यहाँ पे जो डायरेक्शन थी वो यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो
तो आप जो है एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल करके चलो और उसको अप्लाई कर दो, जो आपको डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, उसमें अप्लाई करो। तो इसमें देखो वेस्ट की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट कहाँ पे आएगा, वो साउथ की तरफ आएगा। अब हम इसको इसमें अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो कितने लेफ्ट हैं, 2 लेफ्ट है, 1 राइट है। तो इस तरह से आप करके चलो, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, जो बचा, जो लेफ्ट इसमें बचा वो आप करो ईस्ट की तरफ अप्लाई, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन में अप्लाई किया तो ये क्या बनेगा, इसका लेफ्ट बनेगा नॉर्थ। तो आंसर क्या आएगा, या तो साउथ या फिर नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपको मिल रहा है नॉर्थ या साउथ, दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन में वो चलेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें इसका टाइम पता नहीं है। ओके, तो ये आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको कि कोई भी पर्सन, अब देखो स्टैंडिंग पोजीशन में तो हमें पता है कि उसकी जो फेसिंग कहाँ पे है, उसका फ्रंट में शैडो बन रही है, बैक में शैडो बन रही है, लेफ्ट में शैडो बन रही है, राइट में शैडो बन रही है, ठीक है। तो ये हमें पता है। बट अगर कोई पर्सन जो है वो अपसाइड डाउन हो जाए, ठीक है, जैसे शीर्षासन होता है योगा की पोजीशन, तो उसको हम लेके चलते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक मैं इमेज बनाऊंगा। जैसे ये पर्सन है, इसमें इसका ये है राइट हैंड और ये है लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो राइट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि राइट जो होगा वो राइट हमेशा कहाँ पे आएगा, क्लॉकवाइज में, और लेफ्ट कहाँ पे बनेगा, एंटी क्लॉक। अब यही पर्सन ऐसे इमेजिन करते हैं जैसे ये जो है ये पर्सन कर रहा है फेस साउथ को फेस कर रहा है। ये साउथ ना लेके नॉर्थ को ले लेते हैं, ये सामने हम डायरेक्शन लेके चलते हैं कि ये नॉर्थ है, ठीक है। अब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और मैंने क्या किया, इस पर्सन को मैंने इस तरह से मैंने इसको घुमा दिया, मैंने इसको अपसाइड डाउन करवा दिया। जब अपसाइड डाउन करवाया तो उसकी फेसिंग क्या होगा, फेसिंग तो सेम ही रहेगी, फेसिंग सेम है, बट इसमें जो है लेफ्ट और राइट जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बाजू कट के दूसरी तरफ लग जाएगी, ठीक है। बट जो है इस तरह से ऐसे इमेजिन करो आप, ये जो पर्सन है इस तरह से घुमाया आपने, जब ये राइट इधर से घूमा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट जो है ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी राइट जो है इस तरह बन रहा है और लेफ्ट इस तरह बन रहा है, ठीक है। फेसिंग इनकी नॉर्थ ही है, ठीक है। तो अभी ये जो इसमें चेंज आया है ये क्या बता रहा है कि जो पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में, जैसे नॉर्थ का लेके चलते हैं, नॉर्थ में देखो राइट था इधर, बट भी घूम के क्या बन गया है, उस तरफ क्या बन गया है, उसका लेफ्ट बन गया है, ठीक है, ये लेफ्ट बन गया। और लेफ्ट जिस साइड था उसका कहाँ पे बन, उसका जो है यहाँ पे राइट आ गया। तो लेफ्ट चलेगा आपका क्लॉकवाइज, ये है आपका अपसाइड डाउन पोजीशन में। जब उसकी लेग्स अप हैं और हेड डाउन है तो क्लॉकवाइज क्या होगा, उसका लेफ्ट होगा, और एंटी क्लॉक क्या होगा, उसका राइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बस इतना सा आपने याद रखना है कि जब भी पर्सन जो है अपसाइड डाउन करता है तो उसमें उसके सिर्फ जो है लेफ्ट और राइट एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देखते हैं। अ मैन वॉज डूइंग योगा इन ए मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग टाइम दिया है, ठीक है, कीपिंग हिज लेग्स अप एंड हेड डाउन, उसकी लेग्स अप है, हेड डाउन है, शीर्षासन की पोजीशन। इफ हिज शैडो फॉल टुवर्ड हिज फ्रंट, फ्रंट में कब पड़ती है, मॉर्निंग टाइम में फ्रंट में कब पड़ती है शैडो, जब वो वेस्ट में फेस करता है, ठीक है। जैसे पीछे जो है वो लाइट पड़ रही है और आगे उसकी शैडो बन रही है, ठीक है, तो फ्रंट में उसकी शैडो बनेगी। तो ये कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, इसमें बताई गई डायरेक्शन वेस्ट। तो वेस्ट में ये पर्सन फेस कर रहा है और इसकी शैडो कहाँ पे बन रही है, फ्रंट में। तो पूछा गया देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड बी, उसका जो है लेफ्ट हैंड कहाँ पे होगा। देखो अभी अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन की बात करें तो उसका लेफ्ट हैंड आएगा नीचे और राइट हैंड कहाँ पे आएगा, ऊपर, ठीक है। बट क्योंकि अपसाइड डाउन पोजीशन है तो उसका जो है लेफ्ट हैंड आएगा ऊपर और राइट हैंड आएगा नीचे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड किसको पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन को, ठीक है। तो उसमें क्या आंसर आएगा यहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इन अ मॉर्निंग अ मैन वॉज फेसिंग वेस्ट
ठीक है। ही टर्न्ड हिज लेफ्ट एंड मूव 10 मीटर एंड देन टेक्स अ लेफ्ट अगेन एंड मूव 15 मीटर. एट लास्ट he turns 270 degree anti-clockwise direction and then covered distance of 10 meter at the same position या same direction. In which side his shadow fall and what is shortest distance of his end point from his starting point. ठीक है, तो दो चीज़ें पूछी गई हैं. एक तो पूछा गया है इसमें कि शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है उसकी फर्स्ट और लास्ट पोजीशन में, और कौन सी डायरेक्शन में जो है उसका शैडो फॉल कर रहा है, उसकी शैडो कहाँ पे बन रही है. तो ये आपका मिक्स क्वेश्चन आ गया. इसमें आपका जो है एंगल भी आ गया, मूवमेंट भी आ गई. ठीक है, तीसरा इसमें जो है हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें इंक्लूडेड हो. ठीक है, और इसमें शेडोज भी आ चुकी हैं. ठीक है, तो ये मिक्स करके क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो है हमें डायग्राम बनाना है. मैन कहाँ पे फेस कर रहा है, वेस्ट में, वेस्ट की तरफ फेसिंग है. अब इसमें क्या किया इसने, वेस्ट में वो चला नहीं, लेफ्ट में टर्न लिए, तो वेस्ट का लेफ्ट कहाँ पे आएगा, साउथ में. तो इसमें हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ये पॉइंट है उसका जिसमें कि वो वेस्ट में फेस कर रहा था, बट वो चला कहाँ पे, वो चला एग्जैक्टली साउथ में. ठीक है, कितना चला वो चला 10 मीटर. ठीक है, 10 मीटर यहाँ पे चला. इसके बाद क्या किया, देन टेक्स अ लेफ्ट अगेन देन मूव 15 मीटर. ठीक है, अब इसमें लेफ्ट कहाँ पे आएगा, साउथ पर्सन, जो साउथ फेसिंग पर्सन है, मान के चलो जैसे मैं साउथ फेसिंग है तो मेरा राइट आएगा मेरा वेस्ट की तरफ, लेफ्ट जो होगा मेरा ईस्ट की तरफ. तो ईस्ट जो है इस तरफ आएगा. कितना चला वो पर्सन, वो चला 15 मीटर. तो यहाँ पे 15 मीटर होते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने, एट लास्ट ही टर्न 270 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहाँ पे देखो इसमें 270 एंटी क्लॉक कैसे बनेगा. अब ऐसे करके चलते हैं कि ये पर्सन का फेस है. ठीक है, अब ये जो है एंटी क्लॉक चलेगा, तो एंटी क्लॉक कैसे आएगा, ये है यहाँ पे 90, ये आ गया 180 और ये आ गया 270. 270 का क्या मीनिंग है, नीचे की तरफ. ठीक है, तो इसमें इस पॉइंट से वो नीचे की तरफ चलेगा. 270 डिग्री इसने टर्न लिया इस तरह से, यहाँ पे इसमें नीचे की तरफ इसने टर्न लिया 270 डिग्री एंटी क्लॉक. और उसके बाद उसने क्या किया, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो अभी फेस कर रहा है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है, उसमें चला वो 10 मीटर. तो ये 10 मीटर यहाँ पे चल पड़ा. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि अभी जो है, क्योंकि वो साउथ में फेस कर रहा है, मॉर्निंग टाइम है, तो मॉर्निंग टाइम में साउथ की तरफ जो फेस करता है पर्सन, उसकी शैडो कहाँ पे बनेगी. अब मॉर्निंग टाइम में साउथ में फेस कर रहा है पर्सन, तो कहाँ पे बनेगी. अब देखो यहाँ पे इसको लेके चलते हैं, साउथ में फेस कर रहा है. ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, उसके राइट साइड को वेस्ट है, तो राइट साइड को वेस्ट है, तो कहाँ पे बनेगी, उसके राइट साइड को शैडो बनेगी. शैडोज बनेगी इसकी इधर. ठीक है, और सेकंड पॉइंट जो था इसमें, हमें क्या करना है, हमें इसमें से फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंड पॉइंट. मैं इन दोनों को अगर मिला दूँ, ठीक है, तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम बना सकते हैं ना. ठीक है, जैसे ये डिस्टेंस जो था ये 15 है, यहाँ पे 15 है, तो ऊपर भी 15 ही आएगा. और ये डिस्टेंस यहाँ तक 10 था और नीचे 10 है, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20. ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, अगर दोनों के स्क्वायर का सम कर दें, ये दो छोटी साइड है, इन दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे तो ये तीसरी साइड जो है बन जाएगा. तो 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, तो ये टोटल कितना बनेगा 625. दैट इज़ ये किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर. तो उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 25 मीटर. तो इसमें से आपका कौन सा आंसर आएगा, इसमें राइट 25 जो है, बी ऑप्शन इसका आंसर है. ठीक है, तो आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे. ठीक है, कोई भी अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप जो है क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, एक बार वीडियो को गो थ्रू हो सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन इसमें गिवन है. इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट. देखो ये क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से आएगा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चन क्लॉक्स के रिगार्डिंग. ठीक है, उसी तरह से ये भी एक क्वेश्चन है. ठीक है, जिसमें से आपको बनाना पड़ेगा, इसमें पहले तो डायग्राम बना लो. ठीक है,
कोई भी आपको डायरेक्शन दी है उसको चेंज करके लिखा गया है तो उसको आप जो है यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है कि साउथ ईस्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी साउथ डायरेक्शन, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। इसमें गिवन है यहाँ पे कि साउथ ईस्ट जो है वो ईस्ट है, साउथ ईस्ट को बोला ईस्ट, तो क्या चेंज आ रहा है यहाँ पे जो है ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। 45 डिग्री एंटी क्लॉक है तो क्या होगा, अगर इसने चेंज किया साउथ ईस्ट को बोला ईस्ट, ठीक है, तो इसमें क्या चेंज आएगा यहाँ पे वो देखते हैं। एक्चुअली ये जो है यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा है, इसमें साउथ ईस्ट को बोला ईस्ट, साउथ ईस्ट की जगह आप ईस्ट लिख दो, एक ही पॉइंट से आप कर सकते हो उसमें। सेकंड बताया कि नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो है वो वेस्ट बन गया, ठीक है। तो इसमें इस पोजीशन को लेके चलते हैं तो उसका ऑपोजिट कौन सा पॉइंट है, ये वेस्ट पॉइंट है। और इसमें ईस्ट के अगर हम लेफ्ट साइड को चलेंगे 90 डिग्री लेफ्ट में चलेंगे तो यहाँ पे आएगा नॉर्थ, और इसके ऑपोजिट में कौन सा बनेगा, साउथ। तो हमें बताना क्या है इसमें, इनके बीच की पोजीशन देखो आप, जो ईस्ट है वो क्या बनेगा, ये बनेगा साउथ ईस्ट, और इसके ऑपोजिट में आप पॉइंट्स को लिख सकते हो। तो हमें बताना है यहाँ पे कि देन व्हाट वुड साउथ वेस्ट बी कॉल्ड। तो साउथ वेस्ट को हम क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट जो होगा उसको क्या कहेंगे। यहाँ पे देखो ये इसकी जो सर्कल में मैंने यहाँ पे डायरेक्शन लिखी है ये इसकी बन रही है वो पोजीशन जो कि हमने चेंज करके की, एक पॉइंट को लेके चलें उसके के रिगार्डिंग हमने सारा बना दिया। तो इसमें जो है साउथ वेस्ट को क्या कहेंगे यहाँ पे, साउथ। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे साउथ। आप जो है मल्टीपल पॉइंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है, आप एक पॉइंट को लेके भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका चलो क्वेश्चन तो नहीं है बट यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे अबीपीडिया माइक्रोबस, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। माइक्रोवर्स मतलब इसमें माइक्रो कोर्सेज के बारे में है, ठीक है, अबीपीडिया के। तो इन माइक्रो कोर्सेज का आप जो है फ़ायदा इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि पहली जो है ये पहल एक अबीपीडिया की, जिसमें कि आप जो है अगर पूरा आपने पैकेज नहीं लेना, ठीक है, आपको अगर जो है लगता है कि मेरा जो है एक दो टॉपिक रह गए हैं, ठीक है, वो किसी के भी हो सकते हैं, आपके जीएस के हो सकते हैं, क्वांट्स के हो सकते हैं, रीजनिंग के हो सकते हैं, इंग्लिश के हो सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, उसमें से आप हमारे पोर्टल पे जाके उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप परचेज़ कर सकते हो, जो कि आपको बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। तो इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले जाएंगे हम ये अबीपीडिया का पोर्टल, ठीक है, इसमें आप जाओगे चूज़ एग्ज़ाम पे, ठीक है। तो आप चूज़ एग्ज़ाम पे गए, उसके बाद क्योंकि हम जो है एसएससी सीजीएल 2023 को टारगेट करके चले हुए हैं तो एसएससी सीजीएल पे गए। इसके बाद आप जो है यहाँ पे आपने जाना है माइक्रोवर्स पे गए, और उसके बाद आपने सबसे पहले अगर आपने कांटेक्ट करना है, हमारे जो है मेंबर से बात करनी है, ठीक है, तो आप जो है अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे 10 डिजिट्स का, ठीक है। आप इसमें यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है, कॉल मी एंड व्हाट्सएप, ठीक है। आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, व्हाट्सएप पे आपने मैसेज के थ्रू बात करनी है तो उसमें कर सकते हैं, कॉल के थ्रू उसमें जो है आपने इसमें जानना है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर डालने की ज़रूरत है। और उसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास नीचे जो दिए गए हैं ये सेक्शन दिए गए, जैसे जनरल स्टडीज़, ठीक है, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जो कि हमारा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखो टोटल पैकेज आपको 2934 का है, ठीक है। अब आपको लगता है कि मेरा मतलब जो है टोटल पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑलरेडी गो थ्रू हो चुका हूँ बहुत सारी चीज़ों से। तो मुझे देखना है, मुझे यहाँ पे जैसे अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्शन सेंस, तो डायरेक्शन सेंस ही मुझे टॉपिक करना है, उसको मैंने रिवाइज करना है। तो आप यहाँ पे जाओगे, इसको यहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आप जो है 6 मिनट का फ्री ट्रायल भी इसमें से ले सकते हो।
₹64 का है आपको पूरा पैकेज, जो कि आपको 2934 का बन रहा है, ठीक है। उसकी जगह आप जो है ₹64 में जो है अपना इसमें काम कर सकते हो, अपना जो है इसमें जो है जो भी चैप्टर में आपको डाउट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। डायरेक्शन सेंस में आपको क्या मिलेगा, 2 लेक्चर वीडियोस, एक वेब नोट और 136 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप जो है शुरू में देख सकते हैं इसमें कि एज अ आप लेके चल सकते हो प्रैक्टिस, और बाद में जो आप इसके एज अ टेस्ट सीरीज भी इसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप इसमें इसका फ़ायदा ले सकते हो। तो इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।